कहते हैं मोदी जी, त्रेता युग के राम को आप कहते हो हमला है। और जब सनातन की पूरी दुनिया में चोरी हो गई, अब पूरा संपत्ति चोरी हो गया, तो फिर आप मौन हो। आप क्या आज बाबर और मुगल ले आए हैं क्या? इसको नीट्स के बच्चों को क्या नेहरू जी चोरी करवा रहे हैं? हाँ, हमें आप बताओ ना। 153 बार किसने पेपर क्वेश्चन लीक आउट किया? बाबर ने, पाकिस्तान ने, चाइना ने, नेहरू जी ने, कौन? इंदिरा गांधी जी ने। तो इसीलिए आप बिल्कुल कोलैप्स कर चुके हो। आप देश के बच्चे बिल्कुल आपका इस्तीफा चाहते हैं। देश की जनता जो आस्था को मानता था, जो मंदिर और भगवान में आस्था रखता था, आपने गद्दारी किया है। अब आपको पूरी मंत्रिमंडल को रिजाइन करना चाहिए। आपण बघतोय इंडिया आघाडीचे सगळेच खासदार संताप व्यक्त करताना दिसत आहेत। राम मंदिर चोरी प्रकरणातला सुद्धा मुद्दा इंडिया आघाडीचे खासदार मांडताना पाहायला मिळत आहेत। गांधीजींच्या स्मृतींना अभिवादन केल्यानंतर आता इंडिया आघाडीचे खासदार निघालेले आहेत आणि यावेळी जर आपण This is a sacred place. We are coming here to pay homage. Why are there so many policemen? Why are there hundreds and thousands of policemen? What are they afraid of? We saw there were barricades all around and the buses were stopped. We were in the bus for almost 30 minutes. Why? I mean, you should ask them, what is this sense of panic that seems to have gripped the whole government? How long this protest will continue? This will continue until the demands are met. The first demand is Mr. Dharmendra Pradhan, Education Minister, must resign. And then they must have a full-scale debate on NEET and other issues that are agitating students and parents. But the government has already said that they are ready to debate. Have they said about Mr. Education Minister's resignation? I have tweeted. अरे वो बोल रही है, आईडी दूर बोल रही है ना। अब आप प्रियंका जी एक सेकंड प्रियंका जी ये बताइए अभी जो ये बात यहाँ से क्या है आईडी दूर रखिए प्लीज। भाई आपण बघितलं पी चिदंबरम यांची प्रतिक्रिया आपण बघितली। नीट पेपर लीक प्रकरणामध्ये सविस्तर चर्चा झाली पाहिजे। सरकार आता चर्चेला आहे, मात्र अगोदर सरकारनं धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा पाठवावा आणि मग चर्चेला तयार व्हावा असं चिदंबरम देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी। आपको प्रियंका जी से बाहर कर दिया जाता और अब गुनाह मुक्त कर दिया गया। कैसी सीबीआई, कैसा जांच? जब नीट में घोटाला हुआ 24 में, तो कोई न कोई तो था। संजीव मुखिया कोई एक मामले में नहीं दोषी था, सैकड़ों मामले में दोषी था।
और जो गृह मंत्री जी हैं उनके अंदर में सीबीआई है। तो सीबीआई जब ये काम कर रही है तो गृह मंत्री सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं। ये कोई जिम्मेदारी से अगर बचने का प्रयास कर रहे हैं सरकार के लोग तो साक्ष्य इस देश के सामने। इसीलिए कोई भी नौजवान और युवा आज के दिन में पीछे हटने को तैयार नहीं है, क्योंकि देश का भविष्य जिन नौजवानों युवाओं पे है वो अब पीछे नहीं हटेंगे, सरकार से हिसाब लेना चाहते हैं। गवर्नमेंट तो कह रही है कि हम डिबेट करने के लिए तैयार हैं। डिबेट आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। गाड़ी अंदर जरूर लगाई गई थी। आपण बघतोय महात्मा गांधी यांना अभिवादन करून काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीचे खासदार राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेले आहेत। आपण काही वेळापूर्वी प्रियंका गांधी यांची प्रतिक्रिया बघितलेली आहे। प्रियंका गांधींचं म्हणणं हेच आहे की हे सगळे विद्यार्थी आपल्या न्याय आणि हक्कांसाठी रस्त्यावर उतरलेले आहेत। ते आपली मुलं आहेत, आपल्या देशाची मुलं आहेत, आपल्या देशाचं भविष्य आहे। त्यांना तुम्ही मारहाण का केली असा सवाल प्रियंका गांधी यांनी उपस्थित केला आहे। राहुल गांधी आता अभिवादन करून परतताना दिसतात। इंडिया आघाडीचे सगळे खासदार आलेली बस आपल्याला या दृश्यांमध्ये दिसते। पी चिदंबरम यांचं सुद्धा म्हणणं हेच होतं। काही वेळापूर्वी त्यांनी सुद्धा प्रतिक्रिया दिली आहे। राहुल गांधी यांचं सुद्धा म्हणणं हेच आहे की जर आम्ही गांधीजींना अभिवादन करण्यासाठी चाललेलो आहे तर एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पोलीस बंदोबस्त, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर बॅरिकेटिंग, एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर पोलीस गाड्या यांची गरज काय? सरकारला नेमकी कशाची भीती वाटते असा सवाल राहुल गांधी वारंवार करतायत। पी चिदंबरम यांनी केलेला आहे। प्रियंका गांधी यांनी सुद्धा तोच सवाल केला। इंडिया आघाडीचा प्रत्येक नेता हाच सवाल करताना पाहायला मिळतोय। सरकार नेमकं का घाबरलंय? विद्यार्थ्यांवर लाठीचार्ज करण्यात आला, विद्यार्थ्यांबरोबर चर्चा करता आली नसती का? हा सवाल सुद्धा वारंवार केला जातोय। आणि या सगळ्यामध्ये आपण बघितलं तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं आज ट्विट आलेलं आहे। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ट्विटमध्ये नरेंद्र मोदी असं म्हणतायत की हा सगळा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टामध्ये चालवला जाईल, दोषींवर कठोर शिक्षा केली जाईल, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळणाऱ्यांना सोडणार नाही असं ट्विट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलं। आणि त्यावर राहुल गांधी यांनी ट्विट करत पलटवार केलाय। विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचं, त्यांच्या भविष्याचं नुकसान तुम्हीच केलं असा पलटवार राहुल गांधी यांनी ट्विट करत केल्याचं आपल्याला पाहायला मिळत आहे। एकीकडे ट्विटर वॉर सुरू असल्याचं पाहायला मिळालं तर दुसरीकडे CJPच्या प्रवक्त्यांनी सुद्धा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेल्या ट्विटवर पलटवार केल्याचं पाहायला मिळालं। ते म्हणाले की हा जखमेवर मलम लावण्याचा प्रयत्न केला, तुम्ही अगोदर जखमच का केली याचं उत्तर पहिलं दिलं पाहिजे सरकारनं आणि त्यानंतर जखमीवर मलम लावण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे अशा प्रकारची प्रतिक्रिया CJPच्या प्रवक्त्यांनी सुद्धा केलेली आपल्याला पाहायला मिळत आहे। त्यामुळे एकंदरीतच 25-26व्या दिवशी पंतप्रधानांचं ट्विट होणं, त्याच्या अगोदर कोणत्याही नेत्यांना आंदोलनाची दखल न घेणं, आपण बघितलं की विद्यार्थ्यांना ज्या दिवशी लाठीचार्ज विद्यार्थ्यांवर करण्यात आला त्यावेळेला JP नड्डा यांनी या सगळ्या CJPच्या प्रवक्त्यांना चर्चेसाठी त्यांच्या निवासस्थानी बोलवलेलं होतं। मात्र त्यावेळीही JP नड्डा यांनी पत्रकार परिषद घेताना किंवा ट्विट करून सांगितलं 20 तारखेला की CJP कडून प्रस्ताव आलेला होता चर्चेचा आणि त्यामुळे मी त्यांना बोलवलं। समजा पहिल्यांदा सरकारनं बोलवलं तर कमीपणा का आहे असाही सवाल सोशल मीडियावर आणि एकंदरीत तरुणाईमधून विचारला जातोय। उद्धव ठाकरेंचं पण आजच्या पत्रकार परिषदेमध्ये म्हणणं हेच होतं की सरकारनं ट्विट करण्यापेक्षा, पंतप्रधानांनी गृहमंत्र्यांनी ट्विट करण्यापेक्षा त्यांनी विद्यार्थ्यांशी बोलावं। या विद्यार्थ्यांशी बोलल्यामुळे आपल्याच देशातले विद्यार्थी आहेत, आपलंच भविष्य आहे। याच विद्यार्थ्यांनी, त्यांच्या पालकांनी तुम्हाला निवडून दिलेला आहे, मग कसला कमीपणा असा सवाल उद्धव ठाकरेंनी केला। अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी आपको